एपिसोड की शुरुआत होती है नाश्ते की टेबल से, जहां मेहर और नो आमने सामने बैठे होते हैं। इसी दौरान मेहर को वकील का फोन आता है। बातचीत से नो को पता चलता है कि मेहर की कोर्ट डेट है। नो हल्के अंदाज में पूछती है तो मेहर मजाक करता है कि यह कोर्ट की डेट है, उनकी नहीं। नो को याद आता है कि वह तारीख भूल गई थी। मेहर ताना मारते हुए उसकी तेज समझ की तारीफ करता है। नो पूछती है कि क्या वह उसके साथ कोर्ट चल सकती है। मेहर व्यंग्य में कहता है कि वह खुद भी वकील है, साथ चल ही सकती है। नो सफाई देती है कि वह बस उसका साथ देना चाहती है, लेकिन मेहर की बातें उसे चिढ़ा देती हैं। मेहर हंसते हुए कह देता है कि अगर वह कोर्ट नहीं गया तो तलाक नहीं होगा, और तलाक नहीं हुआ तो उनकी शादी भी नहीं होगी। यह बात नो के मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती है। दूसरी ओर चोल की तंग गलियों में पानी भरने को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। अंगद बाल्टी भरकर लौटता है, तभी बच्चे उसे धक्का दे देते हैं और वह भीग जाता है। मजाक के बीच बच्चे उससे सवाल करते हैं कि क्या वह कभी बड़े बंगले में रहता था। अंगद बात टाल देता है और बच्चों का ध्यान उनकी मां पर ले आता है। इधर ऑफिस में नो मेहर से नाराज होकर पूछती है कि कोर्ट से लौटकर उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। मेहर फिर ताना मारता है और कह देता है कि कोई अपडेट नहीं है। नो हैरान हो जाती है, 6 साल बाद भी तलाक क्यों नहीं मिला। मेहर साफ कह देता है कि जज का एक ही जवाब होता है, तुलसी को लेकर आइए, तुलसी के बिना तलाक मुमकिन नहीं। नो बेचैनी में पूछती है कि क्या वाकई तलाक नहीं मिलेगा। मेहर दो टूक कह देता है कि शादी जिन दो लोगों ने की थी, तलाक भी वही दोनों मिलकर ले सकते हैं। इसी बीच परी का फोन आता है। वह शाम को मिलने के लिए वक्त मांगती है और मेहर हामी भर देता है। दूसरी तरफ तुलसी पूजा में लगी होती है। वह परी के जन्मदिन पर सबके लिए शीरा बनाती है। सब उससे पूछते हैं कि आज क्या खास है, लेकिन तुलसी बात टाल देती है। उसके चेहरे पर सादगी है, लेकिन दिल में पुरानी यादों की हलचल। इधर परी के घर जन्मदिन का माहौल है। सब उसे शुभकामनाएं देते हैं। परी भावुक होकर कहती है कि अगर माँ होती तो सब कुछ अलग होता। मेहर सख्ती से कह देता है कि अब अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। मिताली और ऋतिक के बीच बहस छिड़ जाती है, जो बच्चों और जिम्मेदारियों से शुरू होकर एक दूसरे पर आरोपों तक पहुंच जाती है। वहीं रणविजय और ऋतिक के बीच बिजनेस को लेकर जबरदस्त टकराव हो जाता है। रणविजय के पैसों के लेनदेन पर सवाल उठते हैं। जब सामने आता है कि उसने लाखों रुपए निकाले हैं, तो वह सफाई देता है कि पैसे गिफ्ट के लिए थे। परी सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। घर में बहसें बढ़ती चली जाती हैं। किरण और हेमंत भी आमने सामने आ जाते हैं। पुरानी गलतियां, शराब, बिजनेस और रिश्तों की नाकामी, सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है। आखिरकार मेहर थके हुए लहजे में कह देता है कि अगर घर बिक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ अब बचा ही क्या है। वह केक काटता है। नो उसे उसकी सेहत की याद दिलाती है। मेहर बस इतना कहता है कि उसने अपनी खुशी पहले ही मार दी है। अंत में गायत्री वहां आती है। तुलसी का जिक्र छिड़ता है तो नो झुंझलाकर कह देती है कि उसके सामने तुलसी की बातें न हों। गायत्री बस एक बात कहती है, तुम्हारी आंखों में आज भी तुलसी का डर साफ दिखता है। नो सन्न रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, जहां आने वाले समय में मेले में मेहर और तुलसी का आमना सामना एक नए तूफान की आहट देता है।